हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 साइंस का प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसका वीडियो का पार्ट 1 है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें क्योंकि हर एक पॉइंट को डिस्कस में किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्या प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। ये हमारा क्लास 10th का है। आज चैप्टर नंबर हमारा 10 है, ठीक है ना। अगर आप न्यू बुक देखिएगा तो उसमें आपको चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश को डिस्कस करते हैं। प्रकाश क्या है? देखिए प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश हमारा क्या है? तो एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को दिखाई देता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से, जिसके हेल्प से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ऊर्जा क्या है। तो चलिए ऊर्जा को समझते हैं। ऊर्जा मतलब क्या हो गया? एनर्जी, जिसकी मदद से हम लोग कोई काम करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग कोई काम कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। जैसे हाथ में हमारा क्या होता है? पेशी ऊर्जा होता है। हमारा पानी में क्या है? बहता पानी में क्या होगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगा। इस तरह से आपको ऊर्जा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकाश के, हम लोग गुण देखने वाले हैं। प्रकाश के क्या क्या गुण है, क्या क्या क्वालिटी आखिर में प्रकाश का। ठीक है, पहला क्वालिटी क्या याद रखिएगा? प्रकाश जो है सरल या सीधी रेखा में गमन करती है। किसमें करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा तो प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्या याद रखिएगा? प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये भी याद रखिएगा, जो प्रकाश कैसा तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है, जो प्रकाश क्या अपारदर्शी वस्तुओं को छाया बनाता है। अपारदर्शी वस्तु क्या होता है? जिसमें आपको प्रकाश के किरण उसमें गुजरता नहीं है, तो ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण आया और यहाँ पर टकराया, इससे बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसका जो पीछे है, उसका पीछे क्या बनेगा? उसका छाया बनेगा, ठीक है। और हम लोग देखते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की जो चाल है कितना निर्वात में कितना होता है? सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, प्रकाश की जो चाल है निर्वात में सबसे, तो क्या समझ में आया? प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होता है? सबसे अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, जो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये बात को बिल्कुल याद रखिएगा। तो इसमें क्या क्या बात याद करने के लायक है? तो देखिए इसमें आपको प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है, इसको एकदम याद होना चाहिए। प्रकाश कैसा है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रकाश क्या अपारदर्शी वस्तुओं का छाया बनाता है, ठीक है। पारदर्शी वस्तु का छाया नहीं बनाता है। जिसमें प्रकाश क्या पूरी तरीक़ा से, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें प्रकाश पूरी तरीक़ा से गुजर के पार कर जाता तो उसमें कोई भी छाया नहीं बनाता, अपारदर्शी वस्तु का छाया बनाता है। उसके बाद देखिए प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश की जो चाल है सबसे ज़्यादा किस में होता है? निर्वात में होता है। उससे कम किस में होता है? गैस में। उससे कम किस में होता है? द्रव में। उससे कम किस में होता है? ठोस में होता है। तो सबसे अधिक हम लोग बोलेगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, सबसे कम बोले तो हम लोग ठोस में होता है। उसके बाद हम लोग एक पॉइंट को याद रखेंगे, जो समुद्र की गहराई में लगभग 200 मीटर तक प्रकाश जाता है। कहाँ तक जाता है? समुद्र की गहराई यदि देखा जाए तो उसमें लगभग 200 मीटर तक प्रकाश की किरण प्रकाश जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन का मतलब ही होता है टकराकर वापस लौट जाने के क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मान लीजिए यहाँ पर देखिए कोई यहाँ पर प्लेन मिरर है, यहाँ पर से कोई प्रकाश की किरण आ रहा है और यहाँ से टकराकर लौटने की जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। टकराकर वापस लौटना क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? कोई भी वस्तु परावर्तन के कारण ही हमको दिखाई देता है। अगर कोई भी वस्तु अगर हम लोग देख पाते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही वस्तु हम लोग को दिखाई पड़ता है। मान लीजिए हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रहा है और टकराकर हमारा आँख में आ रहा है, जिसके कारण हम ये वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? देख पा रहे हैं, समझे। ऐसा कोई वस्तु हम लोग जो भी देखते हैं उसमें प्रकाश का परावर्तन के कारण ही हम लोग कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। आगे देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ क्या लिखा है? ब्लैक होल। जैसे मान लीजिए पूरा होल ही ब्लैक है तो उसमें परावर्तन नहीं देगा, मतलब आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगा। उसके बाद देखिए परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण बोलिएगा तो हमारा दर्पण है। दर्पण जो मिरर हम लोग घर में यूज करते हैं उसमें देखिए प्रकाश की किरण पड़ता है, जिसके कारण हमारा क्या बनता है? इमेज
बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दर्पण का अगर निर्माण देखा जाए तो दर्पण के निर्माण में ग्लूकोज मिलाया जाता है। किसका मिलाया जाता है? ग्लूकोज मिलाया जाता है। उसके बाद आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो दर्पण हमारा है, दर्पण के पीछे वाला जो पार्ट होता है जिसमें आपको पेंट किया होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? तो याद रखिएगा, दर्पण के जो पीछे जो होता है AgBr मतलब सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है? कलाई बोलिए या तो पेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे प्रकाश के स्रोत। जो प्रकाश जो है मतलब उसका स्रोत क्या क्या है? तो देखिए एक आपका प्रदीप्त वस्तु है, उस दूसरा आपका क्या अदीप्त वस्तु है, तीसरा आपका क्या पारदर्शक वस्तु है, चौथा आपका क्या अर्ध पारदर्शक वस्तु है, और पांचवा क्या है अपारदर्शक वस्तु है। तो सभी को हम लोग एक एक करके डिटेल हम लोग समझेंगे। सबसे पहले प्रदीप्त वस्तु क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो ऐसा कोई भी वस्तु जिसका स्वयं को प्रकाश से प्रकाशित वस्तु होता है, बोल रहा है ऐसा कोई भी वस्तु जो स्वयं के प्रकाश, उसका खुद का प्रकाश से प्रकाशित वस्तु होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। ऐसा कोई भी वस्तु जिसका खुद का प्रकाश हो, जैसे आपका सूर्य खुद का प्रकाश है, जैसे बल्ब खुद का प्रकाश है, मोमबत्ती खुद का प्रकाश है, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। अब देखिए अदीप्त वस्तु क्या होता है? तो याद रखिएगा अदीप्त वस्तु ऐसी वस्तु जो स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये खुद उत्सर्जित नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या खुद का प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश की सहायता से क्या होता है? आपको दिखाई देता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अदीप्त वस्तु हो जाएगा। ठीक है, जिसका आपका खुद का प्रकाश हो, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, प्रकाशित करता है, उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। और जिसका खुद का प्रकाश नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तु हम लोग बोलते हैं। अब देखिए एक हम लोग देखेंगे तीसरा पारदर्शक वस्तु क्या है? तो जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरण सीधी अथवा आर पार निकल जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शक वस्तु बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से क्या आ रहा है? प्रकाश की किरण आ रहा है, इसे टकराकर इससे पार निकल जा रहा है। क्या बोल रहा है? जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरण सीधी 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 या आर पार हो जा रहा है, एकदम पूरा पार कर जा रहा है, निकल जा रहा है प्रकाश, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शक वस्तु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पारदर्शक वस्तु बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा क्या देखेंगे? अर्ध पारदर्शक वस्तु क्या है? तो ऐसी वस्तु है जिनमें प्रकाश का कुछ भाग तो अवशोषित होता है, मतलब कुछ भाग आपको अवशोषित होता है और कुछ भाग बाहर निकल जाता है। मतलब कहने का मतलब ऐसा कोई भी वस्तु जिसमें प्रकाश का कुछ भाग क्या होता है? बाहर नहीं निकलता है, और कुछ भाग क्या होता है? बाहर निकल जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध पारदर्शक वस्तु बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पर प्रकाश की किरण आया तो कुछ भाग क्या हो रहा है? बाहर निकल जा रहा है, और कुछ भाग क्या हो रहा है? टकरा कर बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध पारदर्शक वस्तु बोलते हैं। कुछ भाग अवशोषित कर ले रहा है, कुछ भाग क्या हो रहा है? सीधे बाहर निकल जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं अर्ध पारदर्शक वस्तु। जैसे मान लीजिए तेल से भीगा हुआ कागज़, मान लीजिए यहाँ पर कोई कागज़ है, उसमें देखिएगा आपको तेल से भीगा हुआ, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? जो कुछ कुछ चीज़ आपको दिखेगा और कुछ चीज़ को नहीं दिखेगा। तो ऐसी वस्तु है जिनसे प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होती है, कुछ भाग अवशोषित होते हैं और कुछ भाग क्या होता है? बाहर निकल जाता है, उसी को हम लोग अर्ध पारदर्शक वस्तु हम लोग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अपारदर्शक वस्तु क्या है? तो जिन वस्तुओं से प्रकाश जो है, जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें बिल्कुल नहीं गुजरती हैं, मान लीजिए यहाँ पर आया और प्रकाश की किरण यहीं पर टकरा गया, तो यहाँ पर इससे बाहर नहीं निकल रहा है, इससे बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या होता है? अपारदर्शक वस्तु बोलते हैं। जैसे पत्थर हो गया, ईंटा हो गया, बालू हो गया, ये सब क्या है? आपका अपारदर्शक वस्तु होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या देखिए, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने के इस क्रम में वह किसी विशेष कोण पर मुड़ जाती है, तो प्रकाश के इसी गुण को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चिकना सतह है, जब कोई प्रकाश की किरण आया, चिकनी सतह में टकराया, टकराकर वापस लौटने के जो क्रम में, वापस जो लौट रहा है, लौटने के क्रम में क्या होता है? एक विशेष कोण बनाता है। समझे, यहाँ हमारा क्या अभिलंब है, एक विशेष कोण बनाता है, मुड़ जाता है, इसी क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा इमेज भी दिया है, देखिए ये हमारा क्या प्लेन मिरर है, जिसको हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है तो आने वाला हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण, और यहाँ से टकराकर वापस जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। बीच वाला हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, बीच में क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो यहाँ तक हमारा बात क्लियर हो गया। और देखिए अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। अब परावर्तन कोण किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को हम लोग क्या बोलते हैं?
परावर्तन कोण बोलते हैं। याद रखिएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या था, प्रकाश के परावर्तन के नियम को बताए। तो प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है, 2 नियम है। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये डायग्राम इस तरह से बना देना है। इस तरह से फिगर बनाने के बाद आपको क्या करना है, 2 नियम लिखना है। क्या लिखना, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमारा एंगल आई और बराबर एंगल आर हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यही हमारा पहला नियम है। जो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। दूसरा नियम क्या होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही बिंदु में होता है, आपतन बिंदु पर होता है। तो हमारा दूसरा नियम हो गया। पहला नियम हम लोग क्या बोले, पहला नियम हम लोग बोलते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा नियम को याद रखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। जिस तल का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु हम लोग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या बोल रहा है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, आपतित किरण आ गया। तो हम लोग वही देखे थे, स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या, स्रोत से आने वाली किरण, स्रोत से आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण हम लोग कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण को आई के द्वारा दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। अब देखिए, परावर्तित किरण किसको बोलते हैं, देखिए बोल रहा है यहाँ पर परावर्तन के बाद, मतलब देखिए यहाँ पर परावर्तन के बाद मतलब यहाँ पर कोई प्रकाश, यहाँ दर्पण है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है तो यहाँ पर क्या टकराया, टकराने के क्रम को ही परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन के बाद जो यहाँ पर है, परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, जो वापस जाता है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। इसको हम लोग एंगल आर के द्वारा दर्शाते हैं। अभिलंब को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन है, एक काल्पनिक रेखा होता है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो बोल रहा है परावर्तित किरण और आपतित किरण को अलग करने वाली जो काल्पनिक रेखा होता है उसी को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। मतलब देखिए, परावर्तित किरण और आपतित किरण को अलग करने वाला जो एक काल्पनिक रेखा होता है उसी को हम लोग अभिलंब हम लोग बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। एंगल आई बराबर एंगल आर। तो इसमें आपको इतना तक बता दिए। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।